दोस्तों फ्रूट्स का रेगुलर इस्तेमाल करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स होते हैं और इनके अंदर जो फाइबर होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर डायबिटीज लोग जो फ्रूट्स को खाने से डरते हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर दोस्तों शुगर भी होता है और उन्हें डर रहता है कि अगर हम फ्रूट्स को खाएंगे तो कहीं उससे हमारी शुगर बढ़ तो नहीं जाएगी। अगर आपको डायबिटीज है दोस्तों तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रूट्स से परहेज करना है। आपको सही फ्रूट्स का चुनाव करना है और आपको ऐसे फ्रूट्स को खाना है जो आपके लिए फायदेमंद है, आपके शुगर को नहीं बढ़ने देता है। आपको ऐसे फ्रूट्स से बचना है जो आपके शुगर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम शुगर्स के पेशेंट्स को कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो आज मैं ऐसे बताने जा रहा हूं दोस्तों जो आपके फायदेमंद भी रहे और आपकी जो एनर्जी लेवल, मिनरल्स, विटामिन वो सब कुछ आपको मिलता रहे। दोस्तों जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उन्हें फ्रूट्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी रखनी चाहिए कि हमें कौन सा फ्रूट्स खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और सभी फ्रूट्स को अच्छी तरह से जानकर समझकर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पूरी डिटेल से और जानते हैं दोस्तों डायबिटीज पेशेंट को कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप जो फ्रूट्स खाने जा रहे हैं उस फ्रूट्स के अंदर शुगर्स का क्वांटिटी कितना है, उसमें शुगर्स का लेवल कितना है। और यह बात करें दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, उससे ही हमें आकलन किया जाता है कि हमारे खाने वाले फ्रूट्स के अंदर जो शुगर का लेवल है वो कितना है। अब आप दोस्तों एक थोड़ा सा आप जो भी कंज्यूम करेंगे, जैसे एक लीची है, अगर एक इसका इंडेक्स अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपको लीची का जो इंडेक्स है वो एक लोड क्या चीज है, घबराने की बात नहीं है। आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इंडेक्स का मतलब जो होता है वो यही है कि कितनी तेजी से वो आपके ब्लड शुगर्स के अंदर जो शुगर्स के जो लेवल्स को कितनी तेजी से बढ़ाता है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके शुगर पहुंचता है, यही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका मतलब यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला फ्रूट्स हम बात करेंगे जो डायबिटीज पेशेंट को बहुत ही सावधानी से सावधान रहना चाहिए, यानी कि केला। केला में दोस्तों जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 51 है, यानी कि दोस्तों ये मॉडरेट कैटेगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसको डायबिटीज पेशेंट्स खा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी पे अगर हम जाएं तो उसको ध्यान ये रखना है दोस्तों, जितना ज्यादा केला पका हुआ होगा उतनी ज्यादा उसकी शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ी हुई उसमें होगी। हमने भी देखा होगा जो ज्यादा केला पका हुआ होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है। पके हुए केले में कंपैरिजन तो थोड़ा कच्चा केला जो है उससे ज्यादा रहता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर पके हुए केले की बात करें तो वो 51 से लेके 57 58 तक पहुंच सकता है। तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट्स हैं तो पहले इस बात का ख्याल रखें, केला केला आप दिन में एक या दो से ज्यादा नहीं खाएं। दूसरी चीज ये बात रखनी है दोस्तों याद आपको कि आप उससे के पके हुए केले से आपको परहेज रखना है। हल्का पका हुआ केला आप अपनी क्वांटिटी में एक या दो खा सकते हैं। दूसरा फ्रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, मैंगो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम बात करें तो लगभग केले के ही बराबर है, यानी कि 51 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये भी मॉडरेट कैटेगरी का फ्रूट्स है, आपको मॉडरेट में खा सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंगो के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। डायबिटीज आपको है लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों मॉडरेट क्वांटिटी में आप मैंगो को खा सकते हैं। एक दिन में एक टाइम से ज्यादा आप मैंगो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक टाइम में 100 ग्राम मैंगो के को अगर आप खाते हैं तब तो ठीक है, और 100 से ज्यादा खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। तीसरा फ्रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम बात करें दोस्तों तो 54 समथिंग इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये हाई कैटेगरी वाला फ्रूट्स होता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रेप्स के अंदर बहुत ही ज्यादा आपको फाइबर बिल्कुल ना के बराबर से आपको मिलता है, इसकी वजह से जो शुगर से लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है दोस्तों। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, ग्रेप्स आपको बिल्कुल नहीं खाने दोस्तों। चौथा फ्रूट्स की हम बात करेंगे दोस्तों जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए आपको नहीं लेना चाहिए, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दोस्तों वो 59 है, यानी कि काफी ज्यादा हाई होता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही तेजी से आपके खून के अंदर ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। याद रखिए दोस्तों जो फ्रूट्स आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर है तो आपको उसे बहुत ही सोच समझ के खाना चाहिए। दोस्तों जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 से ऊपर अगर किसी का दिखाई दे रहा है तो उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों आप बात करेंगे उन फ्रूट्स के बारे में जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, सेफ होते हैं, उन्हें आप आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहता हूं। आपकी बॉडी के अंदर हाई ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। डायबिटीज की केयर के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर 3 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे डायबिटीज लेवल को कम करेंगी, जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमको मिलती हैं। पहली चीज है दोस्तों मेथी दाना, यानी कि ये पावरफुल जो है दोस्तों ग्रेन ग्रीक। और दूसरी चीज है दोस्तों
गुड मार यानी कि तीसरी दारू हरिद्रा जिसको हम बोलते हैं। और तीसरी चीज है दोस्तों दारू हरिद्रा। ये भी आपको इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं यानी कि दोस्तों फेनुग्रीक और तीसरा दारू हरिद्रा, ये मेडिसिन तीनों वाली जो मेडिसिन है कहीं ना कहीं हमारे ब्लड शुगर्स को कम करेंगी और बॉडी के अंदर जो बढ़ी हुई शुगर्स है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको उसके लेवल्स को कम करती हैं। और दूसरी हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का सेक्रेशन होता है इसके प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर हमारा इंसुलिन जो ब्लड शुगर है वो रेगुलेट हो जाता है। तीसरा फंक्शन इसका यह है दोस्तों, ये आपकी पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, उसको रीजनरेट करके उसको रीजनरेशन का काम करता है। इंसुलिन के प्रोडक्शन को इससे बढ़ जाता है। पेनक्रियाज वे अंग है जो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन उसी से रिस्पॉन्सिबल है, इस इंसुलिन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर अगर अच्छा है तो हम कभी भी डायबिटीज के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों ये तीन तरीके से मेडिसिन काम करती है। मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। इस मेडिसिन को आप कम से कम दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, जिसको दोपहर में खाना खाने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं, रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले दोस्तों आप खा सकते हैं। डायबिटीज केयर के नाम से कैप्सूल बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करके एकदम ब्लड शुगर्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डायबिटीज पेशेंट है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक इलनेस है, बहुत लंबे समय से आपकी दवाई चल रही है, तो उसको इस्तेमाल करने से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एकदम आपको सारी दवाई को नहीं रोकना है, धीरे धीरे इसको भी खाना है और आपकी जो दवाई ऑलरेडी चल रही है उसको भी लेना है, मगर उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम करके इसका लगातार आप प्रोडक्शन आपको इसको यूज करते रहना है। धीरे धीरे दोस्तों जो आपकी दवाइयां हैं वो कम होती चली जाएंगी और जो ये आयुर्वेदिक है ये चलती चली जाएगी। लेकिन इससे पहले आप अपने डॉक्टर्स से या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जरूर एक बार एडवाइस ले लें। आप खुद से नहीं करें दोस्तों, और एक अच्छी डाइट को फॉलो करें। ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए जो आपके ब्लड शुगर्स को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे फूड से आपको बचना है और ऐसी चीजों को हमें अपने शामिल करना है जो आपके ब्लड लेवल्स को अच्छा करे, आपकी पेनक्रियाज के सिस्टम्स को अच्छा करे। डायबिटीज के पेशेंट्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। मैंने एक वीडियो इसी पे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है ज्यादा है, बहुत सारे अनाजों पे बहुत सारी चीजों पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उसको ज्यादा खा सकते हैं और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो उसको कम खाएं दोस्तों, या फिर मॉडरेट कंडीशंस में खाएं। इसका ज्यादा खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो भी फ्रूट्स लेने हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने हैं। आपको फ्रूट्स को भरपेट नहीं खाना है। फ्रूट्स के अंदर जिसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम भी है उसको भी कम ही लेना है। हमें साथ ही साथ में दोस्तों उन फ्रूट्स के साथ में हाई प्रोटीन वाली डाइट भी आप शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, फ्रूट के साथ साथ आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की सफेदी भी आप ले सकते हैं। प्रोटीन वाली चीज आपको फ्रूट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके जो शुगर्स के वजह से जो आपको वीकनेस होती है उसको कम करता है दोस्तों। ये सारे फ्रूट्स डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों। कीवी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 होता है तो आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। आपकी बॉडी के अंदर अगर शुगर से लेवल्स हमेशा मेंटेन करके रखना है, हमेशा उसको चेक कराते रहना है दोस्तों। इनफैक्ट इसके अंदर जो मौजूद चीजें हैं इसमें विटामिन और मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को शुगर को कम करने का काम करते हैं। तो दोस्तों जो छिलका होता है वो स्पेसिफिकली उसके अंदर भी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, डायरेक्टली ऐड करता है और हमारी बॉडी को ब्लड शुगर्स को स्लो डाउन करता है। बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। कीवी फल को आप जरूर अपने डाइट में अपने फ्रूट्स में शामिल कीजिएगा दोस्तों। दूसरा आइडियल फ्रूट जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए है वो है दोस्तों पपीता। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी लो है, आप इसको शुगर्स वाले पेशेंट्स बड़े आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही कम कैलोरी वाला होता है और दोस्तों इसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर होता है, जो एक आइडियल फ्रूट भी बन जाता है दोस्तों। आप इसको भी खासकर पपीते को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के समय में आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। ये बेस्ट फ्रूट्स है, दिन में ही इस्तेमाल करें। अगला हम बात करेंगे दोस्तों एप्पल। एप्पल के अंदर जो स्पेसिफिक है एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, ये भी हमारे शरीर के अंदर अगर डायबिटीज है तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये लगभग डायबिटीज के खतरे को लगभग 28% तक कम कर सकता है। इसी तरीके से दोस्तों जो इसका जो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है, लगभग 36 होता है। जो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 36 होता है, जो लोड बहुत कम है और आइडियल फ्रूट्स भी बन जाता है। शुगर्स के पेशेंट आसानी से खा सकते हैं। सुबह के नंबर में अगर नाश्ते के समय आप खाना चाहते हैं तो उसको जरूर खाएं। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सेफ भी है तो आप इसको खा सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करने से रह गया कि दोस्तों हमेशा याद रखें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो शुगर्स पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा उसको शुगर्स पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर्स भी ज्यादा हो।
फाइबर्स ज्यादा होगा तो दोस्तों वो हमारे शरीर को और डाइजेशन सिस्टम्स को भी अच्छा रखेगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें दोस्तों। अगर आप भी डायबिटीज पेशेंट्स हैं, जूस पीना चाहते हैं, आप जूस पी सकते हैं दोस्तों, मगर मार्केट्स वाले जो जूस हैं, वो जो पैकेट वाले जो जूस हैं उनसे बचें। उनके अंदर प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी चीजें, शुगर शुगर ये सब कुछ मिलाया जाता है, तो आप उससे बचें और नेचुरली आप बिल्कुल जो अपने सामने का जो चीज तैयार होती है उसके अंदर शुगर ऐड नहीं कराना है, बिल्कुल सिंपल सा आप उसको पी सकते हैं। जैसे मौसमी का है, तो मौसमी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों आप देख सकते हैं वो कम ही रहता है, तो आप उसको भी अपने यूज में ले सकते हैं, मगर मॉडरेट क्वांटिटी में लें। जितना भी मैंने ऑल ओवर जितना बताया दोस्तों, सबकी जो क्वांटिटी है वो मॉडरेट ही रखनी है दोस्तों। चाहे ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा है या फिर कम है, अगर ज्यादा है तो उसको तो बहुत ही कम मात्रा में लें, या फिर उसको बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करें। और अगर किसी का मॉडरेट कंडीशंस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो डेफिनेटली उसको कम मात्रा में ही आप प्रयोग करें दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको शुगर पेशेंट हैं, आपने जानकारी अच्छी लगी और आपको लगा कि हम किन फ्रूट्स को खा सकते हैं, नहीं खा सकते, शुगर क्यों होता है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।